नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार कर चुका हूँ और जिसकी चर्चे में बहुत बार करता भी रहूंगा, क्योंकि इस कंपनी टोटली देखा जाए तो एक मोनोपोली कंपनी है। मोनोपोली कंपनी क्यों? क्योंकि देखिए इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है और कोई कंपटीटर हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक एक्सचेंज है और टोटली जितने सारे पावर इंडस्ट्रीज है, जितने सारे पावर इंडस्ट्रीज कंपनीज है, उसी का एक्सचेंज है। मतलब पावर इंडस्ट्रीज को अगर स्टॉक मार्केट में काम करना ही है तो इस एक्सचेंज के माध्यम से उसको काम करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा फायदा इस कंपनी को ही होगा। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं, देखिए मैं एक चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए मान के चलिए बहुत सारे पावर इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे पावर कंपनी है। तो मान के चलो एक दो तीन चार इस तरीके से बहुत कंपनीज है। इस सारे कंपनी में कौन सा बेस्ट है, कौन सा कंपनी अच्छे है, आपको इस चारों कंपनी में किसी कंपनी के बारे में पता नहीं है कौन सा बेस्ट है। तो मैं जरूर कहूँगा इस चारों कंपनी में आपको डिसाइड करने में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा परेशानी तो होगा ही, क्योंकि इस चारों में कौन सा बेस्ट है, चारों कंपनीज का हर डेटा आपको चेकआउट करना है, कौन सा बेस्ट है और कौन सा अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में दे सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी क्वेरीज आपको करना पड़ेगा। मगर मैं एक चीज कहूंगा, इस चारों कंपनी का एक जो कंपनी के साथ टाइप है, मतलब टाइप मतलब जो कंपनी के साथ उसको काम करना पड़ेगा एक्सचेंज के माध्यम से, उसका नाम है IEX। तो IEX जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो IEX के बारे में तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो इस सारे कंपनी क्या कर रहा है, इस एक्सचेंज के माध्यम से ही ट्रेड हो रहा है, इस एक्सचेंज के माध्यम से ही मार्केट में काम हो रहा है। तो इसको फायदा मिले ना मिले, इसको फायदा मिलेगा ही। अगर मान के चलिए नंबर वन कंपनी अच्छा किया, नंबर थ्री अच्छा किया, नंबर फोर अच्छा किया, नंबर टू अच्छा नहीं किया, तो फिर भी इस IEX का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा और IEX का ही अच्छा खासा फायदा होगा। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, कंपनी आपको इसी तरीके से ढूंढना है जो कंपनी मोनोपोली है और जिसका मतलब होना और मतलब हमेशा के लिए पॉजिटिव होना, मतलब जिसके ऊपर आपको मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा ही होना चाहिए और अच्छा खासा आपको फायदा वो दे सकते हैं। तो आज मैं आईएक्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में बहुत बड़ा एक अपडेट दिया है, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर और भी पॉजिटिविटी फ्यूचर में आ सकते हैं। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। चार्ट पैटर्न किस तरीके से वो एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कंपनी जब स्टार्ट एक्चुअली 2018 से कंपनी जब इसका प्राइसिंग देखने को मिला अराउंड 180 रुपीज के आसपास, ये जो लेवल है ये 180 रुपीज के आसपास लेवल है। यहाँ पे थोड़ा सा हाइक हुआ था, उसके बाद रॉकेट की तरह जो कंपनी भागा, 180 के शेयर करीबन करीबन 1000 के आसपास चला गया था, 1000 के से भी ऊपर। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, स्प्लिट एंड बोनस लेके आए, कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ और कंपनी का जो लो हुआ था अराउंड अराउंड 300 के आसपास, और उसके बाद देखिए कंपनी लगातार गिरते जा रहा है, लगातार गिरते जा रहा है। और अभी करंट जो कंपनी का प्राइस रेंज है करीबन करीबन 160 के आसपास। तो कंपनी देखा जाए तो 52 वीक के लो के आसपास कंपनी ट्रेड हो रहा है। तो मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहूंगा, यहाँ पे कंपनी कितने प्राइस में भी ट्रेड हो, तो मैं हमेशा के लिए यही चीज सिखा के आया हूँ, अगर कंपनी में दम है, अगर उस कंपनी मतलब मोनोपोली है और कंपनी के ऊपर दम है, तो उस कंपनी के ऊपर अगर सस्ते में आपको माल मिले तो सबसे ज्यादा निवेश उसी टाइम आपको करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस टाइम बेस्ट है। फिर भी देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि चलो कल जाके माल उठा लेना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के ऊपर हर डिटेल्स आपको चेकआउट करना है, उसके बाद निवेश करना है। तो चलो मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले पिछले दिनों में कंपनी का रिजल्ट आ गया था, क्वार्टर वन मतलब Q1 का रिजल्ट आ गया था और कंपनी ने अनाउंसमेंट क्या किया आप देख सकते हैं, कंपनी 1 रुपये का डिविडेंड देने वाला है। तो 1 रुपये का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और वो भी इसका फेस वैल्यू 1 रुपये के हिसाब से। फेस वैल्यू 1 रुपये क्यों, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंपनी 1000 रुपये चलने वाला कंपनी आपको अराउंड अराउंड 300 250 300 के आसपास देखने को मिला था। इसका एक ही कारण है, कंपनी स्प्लिट किया था। तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी 1 रुपया है। तो कंपनी इस तरीके से अनाउंसमेंट कर चुके हैं, कंपनी डिविडेंड आपको देने वाले हैं। अभी आपको देखना है कंपनी क्या सही कंपनी के ऊपर दम है कि नहीं है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले कंपनी के इनकम, टोटल जो इनकम कंपनी ने इस बार किया, इस बार कंपनी का इनकम हुआ करीबन करीबन 11,300। ऑब्वियसली लाखों में है, मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा करोड़ों में। तो 11,300, पिछले बार कितना था 12,800 और पिछले सालों में कितना था 10,200।
मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि पिछले सालों से कंपनी का इनकम तो ग्रोथ हुआ, मगर पिछले क्वार्टर को कंपनी ने बीट नहीं कर पाया। तो इसीलिए आज के दिन इस कंपनी का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो फिर भी कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ वो देख लीजिए। इस तरीके से कंपनी का एक्सपेंस बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि इसका कोई रॉ मटेरियल कॉस्टिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मतलब खर्चे नहीं है। एक्स्ट्रा खर्चा मतलब जो कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा होते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इसके लिए खर्चा होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब कस्टमर मतलब स्टाफ भी रहते हैं। मगर एक्सचेंज जैसे कंपनी के ऊपर बहुत कम कम खर्चा आता है, क्योंकि इसका सिर्फ ऑफिस मेंटेनेंस के लिए ही लोगों की जरूरत होते हैं। इसका कोई रॉ मटेरियल्स होता नहीं, और इसका रॉ मटेरियल्स के लिए कोई कस्टिंग भी नहीं आते। इसीलिए कंपनी का एक्सपेंस देखिए मात्र 2200 करोड़, जो पिछले बार था 2100 करोड़। सॉरी, करोड़ नहीं, लाखों में है, माफी चाहता हूँ। 2200 पिछले बार 2100, पिछले साल में था 2000। ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे बहुत कम हो चुके हैं। कंपनी के टैक्सेस भी पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 6900, जो पिछले बार था 8800। यहाँ से ही कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि कंपनी का जो एक्चुअली जो एस्टिमेट करते हैं, देखिए कोई भी कंपनी स्टार्ट होने से पहले, कोई भी क्वार्टर शुरू होने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है कि चलो इस बार मुझे 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मैं नेक्स्ट क्वार्टर में 120 करोड़ का प्रॉफिट करूंगा। इस तरीके से एक एक्सपेक्टेशन हमेशा रहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन के यहाँ पे हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का यहाँ पे इनकम का ग्रोथ कम हो गया। पिछले सालों के आसपास ही कंपनी ने इनकम किया, करीबन करीबन 6200 करोड़, सॉरी 6200। तो चलो मैं करोड़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस बार ने कंपनी ने जो इनकम किया ओवरऑल 69 करोड़। पिछले बार कितना? 88 करोड़। पिछले साल में कितना? 62 करोड़। तो यहाँ पे ही पता चल जाता है कि कंपनी का हालत किस तरीके से चेंजिंग हुआ है। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। तो ये था कंपनी का एक अपडेट, जिस अपडेट के मतलब डिटेल्स में ही आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर दिखेगा। फिर सिर्फ मतलब फर्क यही है कि कंपनी पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो अभी कंपनी के मतलब हालत के बारे में बात करूं, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, जहां से आपको पता चलेगा हाँ कंपनी के ऊपर कितना दम है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी तो बहुत छोटा है, 14,000 करोड़। तो बड़ा होने के लिए कंपनी बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, और कंपनी बड़ा होंगे भी, क्योंकि पावर इंडस्ट्रीज जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, पावर इंडस्ट्रीज फ्यूचर में जिस तरीके से बहुत आगे जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पावर इंडस्ट्रीज के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकते। क्योंकि आज ईवीज भी चलाएंगे, और घर में आप कोई इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करेंगे तो पावर इंडस्ट्रीज को जरूरत पड़ेगा। तो जितने पावर इंडस्ट्रीज अच्छा खासा काम करेगा, उसी फायदा इस एक्सचेंज को मिलेगा। तो देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही यहाँ पे तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तगड़ा परफॉर्मेंस। कंपनी का पी रेशियो शायद आपको अच्छा मतलब ज्यादा लगे, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल है। चलो यहाँ पे एक वीक पॉइंट है। और कंपनी देखिए कोई भी डेप्थ नहीं है, जीरो डेप्थ है। मैं आपको इस कंपनी को जीरो डेप्थ बोल सकते हैं। इसी एक फायदा है इस कंपनी के लिए। 10 करोड़ का कर्जा है, 300 करोड़ का कंपनी इनकम कर रहा है, 700 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के हाथ में कैश है। और कंपनी के ईपीएस भी देखिए 3.42 है, छोटा ईपीएस है। और कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ 27% और प्रॉफिट ग्रोथ 31%, अच्छी बात है, अच्छी लेवल में कंपनी को दिख रहा है। तो कंपनी का बाकी पैरामीटर दिखा दूं तो आप कंपनी का कंपटीटर देखेंगे तो कंपनी का एक्चुअली यहाँ पे कंपटीटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। देखिए क्वार्टर में थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, आपको 4 क्वार्टर मिलकर जो प्रॉफिट दिखता है ना, वो ही आपको देखना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। और कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए तगड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी अभी डीएस ने कर चुके हैं। तो डीएस के पास कितना 19% था, अभी 21% हो चुके हैं। पब्लिक के पास कितना 57% होल्डिंग है। तो एफएस के पास कितना 20% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। हाँ, यहाँ पे कोई प्रोमोटर नहीं है, एक्सचेंज में कोई प्रोमोटर नहीं होते, तो प्रोमोटर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सारे के सारे चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी में आपको कितना रिटर्न दिया वो भी तो आपको दिखना चाहिए। देखिए कंपनी अभी तक 3 साल हुआ, 5 साल नहीं हुआ, फिर भी 3 साल के रिपोर्ट के हिसाब से 1 साल में छोड़ दीजिए, कुछ भी हो सकता है। 3 साल में कंपनी आपको 50% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। और भी ज्यादा रिटर्न था स्टॉक में, अगर गिरावट नहीं होता तो अराउंड 60 प्लस आपको रिटर्न मिल सकता था। तो फिर भी
3 साल में 50% रिटर्न देना, मतलब सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट आपको दे चुके हैं कंपनी ने। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर चीज आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली भरोसा होना चाहिए। कंपनी बोनस भी दिया है, स्प्लिट भी किया है, डिविडेंड भी कंटिन्यूसली दे रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।